अगर आज इस वीडियो पर लिटरली सिर्फ 10 व्यूज भी आए ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, बिकॉज दिस वीडियो इज अ पीस ऑफ माई हार्ट। और अगर उन 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने अगर खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दिया ना तो समझ लो माई पर्पस इज कंप्लीट। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कंपैरिजन के चक्कर में अपनी खुद की वैल्यू ही भूल चुके हैं। सच क्या है बताओ, गॉड ने आपको किसी से बेटर नहीं, किसी से डिफरेंट बनाया है, एंड दैट इज योर रियल ब्यूटी। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि कई लोगों को ये नहीं पता कंपैरिजन ट्रैप से बाहर कैसे निकले। डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका एक्चुअल सोल्यूशन दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी लाइफ का एक फ्रेज सीखना होगा। एंड ट्रस्ट मी, एंड तक आपको एक ऐसी रियलाइजेशन मिलेगी जो आपकी ग्रोथ का डायरेक्शन चेंज कर देगी। सो प्लीज इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। ये सिर्फ मेरी क्लास 11th एंड क्लास 12 की स्टोरी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की स्टोरी है जो अपने ही लाइफ में खुद को बैकग्राउंड कैरेक्टर समझने लगता है। चाहे बात स्टडी की हो, बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन की हो, बैंक बैलेंस की हो, या रील स्क्रॉल करते वक्त किसी की ट्रिप्स, अचीवमेंट्स या ग्लो अप देखने की हो। हर तरफ लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड में होते हैं, न्यू स्किल सीखते हैं, उनके पास क्लियर गोल्स होते हैं, उनकी ग्रोथ भी विजुअल होती है, और हमें लगता है हम वहीं के वहीं रह गए। सेम फीलिंग मुझे भी आई थी जब मैं क्लास 11th में थी। न्यू स्ट्रीम्स था, न्यू सब्जेक्ट्स थे और नए नए प्रेशर्स भी थे, और एक ऐसा फेज जहां सबकी स्पीड एक अलग लेवल पर थी और मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा कंपैरिजन फेज, लेकिन उस वक्त मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि प्रॉब्लम मार्क्स नहीं, ना ही कोई और है। प्रॉब्लम कहीं और थी और उसने मेरी कॉन्फिडेंस को अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। क्लास 11th में जब मैंने कॉमर्स चूज़ किया, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स थे, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, हिंदी और इंग्लिश। और सच बताऊँ ना तो मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा वीक थी। हिंदी और इंग्लिश में तो एवरेज थी, और एक ऐसा सब्जेक्ट भी था जिसमें मैं पूरी क्लास में टॉप करती थी, और वो सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज़। उस 40 मिनट के पीरियड में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि हाँ, मुझे भी कुछ आता है। भले जो सबको आता था वो मुझे नहीं आता था, लेकिन उसके बदले कुछ और तो आता था ना। कंपैरिजन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं देखता, वो ओवरऑल रैंक देखता है। धीरे धीरे मेरे माइंड में एक लाइन सेट हो गई, एक मैं ही हूँ जो सबसे पीछे हूँ। कुछ स्टूडेंट पढ़ाई में भी टॉप करते हैं, स्कूल के अदर इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स के भी फेवरेट हैं, और मैं ना रैंक में और ना ही किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करती हूँ, लेकिन प्रॉपर अटेंडेंस रेगुलर रहती है। और फिर आया 11th का रिजल्ट। क्लास के 3 लोग टॉप पर थे और मैं सिर्फ अच्छे नंबर से पास हो गई। और वहीं से मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो पुरानी स्टोरी को रिपीट करती रहती या अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करती। फिर आया क्लास 12th, मेरी लाइफ का बाजीगर फेज। अब डिसीजन क्लियर था कि एक्शन लेना ही है, और क्लास 12th में मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को बना ली थी। तभी बाकी लोगों को लगने लगा कि मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी कि मैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मोड में थी। अब मैंने फ्रेंड्स ग्रुप से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया, साइलेंट फोकस सिर्फ अपने आप पर रखा और अकेले बैठना शुरू किया। हर कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने लगी ताकि जब भी कोई टीचर्स मेरे से पूछे तो मेरे पास आंसर रहे। अब यहीं से रियल चेंजेस स्टार्ट हुए, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी
और जो सब्जेक्ट अभी तक मेरे लिए वीक थे और वो सब्जेक्ट क्लास 12th में मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बनते गए। जहाँ पूरी क्लास कोचिंग जा रही थी, वहाँ मैं घर पर डीप सेल्फ स्टडी कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा प्रोसेस अलग है और मुझे किसी से रेस नहीं जीतनी है, मुझे सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करना है। अब आया टर्मिनल एग्ज़ाम। टर्मिनल एग्ज़ाम में मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तभी लाइफ ने एक और टेस्ट लिया, प्री बोर्ड टाइम। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं प्री बोर्ड दे ही नहीं पाई। लेकिन अब डिफरेंस था, मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को चेंज करने के लिए स्टडी कर रही थी। वहीं बाकी लोग टर्मिनल और प्री बोर्ड के मार्क्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे को कंपेयर कर रहे थे, वहीं मैं साइलेंटली अपना कमबैक बिल्ड कर रही थी। और वहीं सबको लग रहा था कि फिर से वही 3 टॉप होंगे और सिर्फ 2 टीचर मेरे पे ट्रस्ट कर रहे थे। और इस बार मैंने भी अपने आप पर ट्रस्ट किया और एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आया रिजल्ट। और इस एग्ज़ाम में मैंने सिर्फ 3 लोगों को नहीं, पूरी कॉमर्स क्लास को पीछे छोड़ दिया। जो लड़की क्लास 11th में खुद को बैकग्राउंड कैरेक्टर समझ रही थी, वही लड़की आज क्लास 12th में खुद की स्टोरी की मेन लीड बन चुकी थी। और यहीं से मुझे लाइफ का सबसे पावरफुल रूल समझ में आया कि किसी को देखकर सैड नहीं होना है, बल्कि उनसे सीखना है जितना आप सीख सको। जेलस नहीं होना है, क्यूरियस बनना है। अगर किसी के मार्क्स अच्छे आए हैं तो उनका प्रोसेस देखो। अगर कोई अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है तो उसका सिस्टम देखो। अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो उसकी डेली हैबिट्स को देखो। क्योंकि ट्रुथ ये है कि सक्सेस कभी कॉपी नहीं होती, बल्कि सक्सेस का प्रोसेस कॉपी होता है। और जिस दिन आप कंपैरिजन को रिसर्च में कन्वर्ट कर देते हो, उस दिन आपकी ग्रोथ लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाती है। मैंने सीखा कि कंपैरिजन रियलिटी नहीं है, वो बस एक टेम्पररी फेज है। हर किसी की ग्रोथ स्पीड अलग होती है और जिस दिन आपका फोकस दूसरों से हटकर पूरा खुद पर आएगा, उस दिन आपकी ही जीत होगी। और याद रखना, साइलेंट सेल्फ वर्क आपको रियल ग्लो अप देता है। आप लेट नहीं हो, आप अपनी टाइमिंग पर ही हो, क्योंकि आपको किसी से रेस नहीं जीतनी है, बस आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, जो कि आपकी रियल सक्सेस है। अगर आप चाहते हैं कि नंदिनी हर स्टेप आपके साथ रहे और आपको लाइफ के हर फेज में रियल एक्सपीरियंस से गाइड करे, ताकि आप अपनी लाइफ में जेन्युइनली बेटर परफॉर्म करें, तो बिना सोचे समझे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुरू से एंड तक पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।